62, 63, 64, 67 इनमें बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर नजर आए। करीब 35 गाड़ियों को उन्होंने अपनी निशाने पे लिया और वहां पे 5 गाड़ियों में आग लगा दी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के खास कार्यक्रम लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। आज हम उस खबर को डिकोड करेंगे जिसने दिल्ली एनसीआर में आज सुबह एक ऐसी ब्रेक लगाई कि सैकड़ों लोग घंटों सड़कों पर खड़े रहने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल आज सुबह नोएडा में अचानक मजदूर सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नारेबाजी के साथ साथ उन्होंने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर आई। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ थोड़ा सख्त रवैया अपनाया, आंसू गैस के गोले छोड़े और जगह जगह पे उनको लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जिसके बाद ये प्रदर्शनकारी न सिर्फ नोएडा की एक जगह बल्कि अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में चक्का जाम करके बैठ गए। इसकी शुरुआत सुबह ग्रेटर नोएडा के मदरसन कंपनी से हुई, जिसके मजदूर सबसे पहले सड़कों पर उतरे और उन्होंने सड़कों पर उतरकर आगजनी कर दी, तोड़फोड़ करनी शुरू की, एक उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लेकिन देखते देखते नोएडा के अलग अलग सेक्टर के इंडस्ट्रियल एरिया में के मजदूर भी इसकी जद में आते चले गए और प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। नोएडा सेक्टर 62, 63, 64, 67 इनमें बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर नजर आए। दोपहर के वक्त ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया जब सेक्टर 63 के एक मारुति के सर्विस सेंटर में प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं। वहां खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हैं और वहां के ऑफिस के पूरे कैंपस में तोड़फोड़ कर देते हैं। करीब 35 गाड़ियों को उन्होंने अपनी निशाने पे लिया और वहां पे 5 गाड़ियों में आग लगा दी, बाकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कुछ टू व्हीलर्स में भी आग लगा दी। वहां काम कर रहे जो कर्मचारी थे उन्होंने किसी तरीके अपने को आइसोलेट किया और इन प्रदर्शनकारियों के उग्र व्यवहार से अपने को बचाया। पुलिस वहां पर आई, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती है और वहां पे कर्मचारियों को रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि पूरे कैंपस में तोड़फोड़ की गई और जमकर वहां पर आगजनी की गई थी। कुछ जगहों पर प्रशासन की टीम मजदूरों और कंपनी मालिकों के बीच में ब्रिज बनाती हुई नजर आई। हमारी मौजूदगी भी अलग अलग सेक्टर में थी। हमने मजदूरों से बात की तो मजदूरों को कहना था कि जो नया लेबर लॉ आया है उस लेबर लॉ में जो न्यूनतम वेतन मजदूरों को तय किया गया है उसके हिसाब से हमें वेतन मिलना चाहिए। हमारी कंपनी के जो मालिक है वो हमसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं लेकिन हमारा वेतन काफ़ी कम है और जब उनकी शर्तों पर काम ना करो तो कंपनी से निकालने की धमकी भी देते हैं। तो इस तरीके के प्रदर्शन जगह जगह नोएडा में देखने को मिला, जिसके बाद शाम होते होते प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। प्रदर्शनकारियों को लगातार प्रशासन सचेत करता हुआ नजर आया कि वो अपने घरों को लौट जाए, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब प्रशासन का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरीके का प्रदर्शन ना हो, उसको लेके प्रशासन पूरी तरीके से सख्त रवैया अख्तियार करेगा और लगातार इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। और आज जिन प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया है उनको चेहरों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा सवाल था कि हमारा जो न्यूनतम वेतन है उसको किस तरीके से बढ़ाएंगे और हमारी जो बात है वो हम लगातार अपनी कंपनी मालिकों से कर रहे हैं। जब से न्यू लेबर लॉ आया है तब से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन कंपनी के मालिक के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। इसलिए हमें मजबूरन आज प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके का उग्र प्रदर्शन हुआ उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि अपनी मांग मंगवाने के लिए ये कौन सा तरीका है कि वो चलती गाड़ियों में आग लगा दें, तोड़फोड़ करें और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। इसी तरीके से हम अगले बुलेटिन में एक नई खबर को करेंगे डिकोड। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ नवभारत का खास कार्यक्रम लेट्स डिकोड। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।